1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध यूं ही नहीं शुरू हो गया। यह भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चले आ रहे तनाव का नतीजा था। ये तनाव 1947 में ब्रिटिश भारत के बंटवारे के कारण पैदा हुए थे। धर्म के आधार पर हुए इस बंटवारे से दो आजाद देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद दो हिस्सों में बंटा था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जो हजारों मील के भारतीय इलाके से अलग थे। इस भौगोलिक दूरी ने दोनों हिस्सों के बीच पहले से मौजूद सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक मतभेदों को और बढ़ा दिया। शुरुआत से ही पूर्वी पाकिस्तान को लगा कि पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेता उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। ज्यादा आबादी होने के बावजूद सरकार और सेना में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कम था। पूर्वी पाकिस्तान की बांग्ला भाषा और संस्कृति को दबाया गया और उर्दू, जो पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा थी, को बढ़ावा दिया गया। आर्थिक असमानताओं ने भी नाराजगी पैदा की, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान को लगता था कि उसके संसाधनों का शोषण हो रहा है। फूट के बीज पहले ही बो दिए गए थे। 1948 में बंटवारे के सिर्फ एक साल बाद ही पूर्वी पाकिस्तान में दंगे भड़क उठे, जब केंद्र सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश की। भाषाई और सांस्कृतिक मान्यता के लिए यह आंदोलन आगे चलकर स्वायत्तता के लिए एक बड़े संघर्ष का संकेत था। 1950 और 1960 के दशक में पाकिस्तान में कई राजनीतिक संकट और सैन्य तख्तापलट हुए, जिससे दोनों हिस्सों के बीच की खाई और गहरी हो गई। अवामी लीग, जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की वकालत करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी, बहुत लोकप्रिय हो गई। इसके नेता शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला आकांक्षाओं के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरे। 1960 के दशक के अंत तक पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ने लगे थे। 1970 के आम चुनावों में अवामी लीग की भारी जीत, जिससे शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते, का पश्चिमी पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने विरोध किया। अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार करने पर पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा शुरू हो गई, जिससे एक खूनी टकराव का माहौल बन गया। 1970 का आम चुनाव पाकिस्तान के इतिहास में एक अहम मोड़ था और 1971 के युद्ध का कारण भी। पूर्वी पाकिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने वाले 6 सूत्रीय कार्यक्रम पर चुनाव लड़ने वाली अवामी लीग ने शानदार जीत हासिल की। यह जीत बांग्ला लोगों का स्पष्ट जनादेश पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता संरचना के लिए खतरा थी। चुनाव परिणामों को स्वीकार करने के बजाय जनरल याहिया खान के नेतृत्व वाले सैन्य शासन ने लोगों की इच्छा को नजरअंदाज करने का फैसला किया। यह फैसला एक घातक भूल साबित हुआ। इसने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसमें हर वर्ग के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मान्यता की मांग कर रहे थे। करिश्माई और बेहद लोकप्रिय शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए। आत्मनिर्णय के लिए उनकी पुकार उन लोगों के दिलों में गूंजी, जो लंबे समय से हाशिए पर और उत्पीड़ित महसूस कर रहे थे। पाकिस्तानी सरकार ने क्रूर बल प्रयोग से जवाब दिया और बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए आतंक का दौर शुरू कर दिया। बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने उल्लेखनीय साहस और दृढ़ता दिखाई। छात्र, बुद्धिजीवी, कलाकार और आम नागरिक पाकिस्तानी सेना का विरोध करने के लिए एकजुट हुए। मुक्ति वाहिनी, बांग्ला नागरिकों और सैन्य कर्मियों से बनी एक गुरिल्ला सेना अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ने के लिए उभरी। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, हिंसा और उत्पीड़न से भागकर लाखों शरणार्थी पड़ोसी देश भारत में आने लगे। मानवीय संकट का विशाल पैमाना अत्याचारों और पीड़ा की दर्दनाक कहानियों के साथ दुनिया को बहुत दुखी कर गया और भारत पर हस्तक्षेप करने का भारी दबाव डाला। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से एक क्रूर अभियान था। इसने संघर्ष में एक काला मोड़ ला दिया, जिससे हिंसा और आतंक की एक लहर फैल गई, जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ऑपरेशन सर्चलाइट ने बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों, छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना ने अंधेरे की आड़ में विश्वविद्यालय के छात्रावासों, अखबारों के कार्यालयों और नागरिक इलाकों पर समन्वित हमले किए। इसका लक्ष्य असंतोष को दबाना और बंगाली आबादी के दिलों में डर पैदा करना था।
ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान किए गए अत्याचार भयावह और व्यापक थे। पाकिस्तानी सेना के पूर्वी पाकिस्तान में उत्पात मचाते ही सामूहिक हत्याएं, बलात्कार, यातनाएं और लूटपाट आम हो गई। विश्वविद्यालयों, जिन्हें बंगाली राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था, को विशेष रूप से क्रूरता का निशाना बनाया गया। ढाका विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों और प्रोफेसरों का नरसंहार किया गया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया, हालांकि पाकिस्तानी सरकार द्वारा भारी सेंसर किया गया था, लेकिन वह सामने आ रहे मानवीय संकट पर रिपोर्ट करने में कामयाब रहा। हिंसा और क्रूरता के भयावह वृत्तांत सामने आने लगे, जिससे पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति की एक गंभीर तस्वीर उभरने लगी। हिंसा और उत्पीड़न से भागकर भारत में शरणार्थियों की आमद चौंका देने वाली संख्या में पहुंच गई। नवंबर 1971 तक अनुमानित 1 करोड़ शरणार्थी सीमा पार करके भारत आ गए थे, जिससे संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ा। अत्याचारों की दर्दनाक कहानियों के साथ आने वाले शरणार्थियों ने भारत में जनमत को प्रभावित किया और हस्तक्षेप की मांग को मजबूत किया। भाग 4, भारत की प्रतिक्रिया, एक नैतिक जरूरत और रणनीतिक गणना। पूर्वी पाकिस्तान के संकट ने भारत के सामने एक जटिल दुविधा पेश की। मानवीय स्तर पर भारत हिंसा से भाग रहे और अपनी सीमाओं के भीतर शरण लेने वाले लाखों शरणार्थियों की दुर्दशा के प्रति उदासीन नहीं रह सकता था। मानवीय संकट का विशाल पैमाना, निष्क्रियता की मानवीय कीमत भारत सरकार और उसके लोगों पर भारी पड़ रही थी। हालांकि हस्तक्षेप करने से महत्वपूर्ण रणनीतिक जोखिम भी थे। भारत अच्छी तरह जानता था कि पूर्वी पाकिस्तान में कोई भी सैन्य भागीदारी अनिवार्य रूप से पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण युद्ध का कारण बनेगी। इस तरह के संघर्ष के क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम होंगे और संभावित रूप से अन्य विश्व शक्तियों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक मुश्किल विकल्प था। उन्होंने कार्रवाई करने की नैतिक जरूरत को पहचाना, लेकिन हस्तक्षेप के संभावित परिणामों पर भी विचार करना पड़ा। गांधी ने संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगते हुए एक राजनयिक पहल शुरू की। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की, विश्व नेताओं से मुलाकात की, बंगाली लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला और पाकिस्तानी सेना की क्रूरताओं का पर्दाफाश किया। हालांकि हिंसा को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के उनके प्रयासों को सीमित सफलता मिली। हालांकि भारत ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण और मानवीय सहायता प्रदान की, लेकिन उसने मुक्ति वाहिनी को गुप्त समर्थन भी देना शुरू कर दिया। बंगाली प्रतिरोध आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए और आपूर्ति प्रदान की गई। नवंबर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान में स्थिति तेजी से बिगड़ने के साथ भारत ने निष्कर्ष निकाला कि सैन्य हस्तक्षेप अपरिहार्य था। सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने का भारत का फैसला कई कारकों से प्रेरित था। मानवीय संकट, कूटनीति की विफलता और अपनी पूर्वी सीमा पर एक शत्रुतापूर्ण राज्य के उदय को रोकने की रणनीतिक अनिवार्यता, सभी ने इसमें भूमिका निभाई। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई क्षेत्रों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। भाग 5, युद्ध शुरू, बिजली की तरह हमले और रणनीतिक चालें।